हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। तो फर्स्ट लेक्चर था, उसमें हमने देखा था कि हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है, कैसे पास्ट इवेंट्स की हम स्टडी करते हैं, उनको इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो वो सारा हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था। फिर हमने देखे थे 3 फेजेस थे, कौन कौन से थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और लास्ट जो था दैट वाज हिस्ट्री। फिर हमने देखा था प्री में जो था वो राइटिंग इन्वेंशन बिल्कुल भी नहीं था, मतलब जो भी फेज राइटिंग इन्वेंशन के पहले का आएगा वो किस में आ गया, प्री हिस्ट्री में। फिर हमने प्रोटो देखा कि राइटिंग इन्वेंशन तो था, पर हमें जिस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना था दैट इज हड़प्पन, उसका जो स्क्रिप्ट है वो तो डिसाइफर ही नहीं हुआ, तो हमने मेसोपोटामियंस की हेल्प ली थी। उनका स्क्रिप्ट पूरा क्या था, डिसाइफर था। फिर प्रोटो के बाद हमने देखी थी हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने क्या बोला था कि लिटरेचर जो था वो बहुत वास्ट था और पूरी तरह से डिसाइफर्ड है, और जो सोसाइटीज थी उस टाइम वो क्या थी, बिल्कुल लिटरेट। फिर हमने देखा कि कौन कौन से सोर्सेज हैं वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं ताकि हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकें। तो लिटरेरी सोर्स देखे थे, नॉन लिटरेरी सोर्स देखे थे। लिटरेरी सोर्स में हमने रिलीजियस लिटरेचर देखा था, सेक्युलर लिटरेचर देखा था। रिलीजियस लिटरेचर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी, जैसे वेदास पढ़े थे, उपनिषद पढ़े थे, सूत्रास पढ़े थे, एपिक्स पढ़े थे। फिर बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, ये सारे किस में आगे थे, रिलीजियस लिटरेचर में। फिर हमने देखा था कि रिलीजियस लिटरेचर जो होते हैं उसमें रिलीजन भरा सेंटिमेंट ज़रूर होता है। ऑल दो इकोनॉमी पॉलिटी उसमें आती है, इकोनॉमी सब आता है, बट रिलीजियस सेंटिमेंट था। सेक्युलर में कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं था। फिर पॉलिटी और इकोनॉमी के बारे में बात करता था, जैसे इसमें हमने पढ़ा था धर्मशास्त्र, जिनको लॉ बुक्स भी बोला था, कौटिल्य की अर्थशास्त्र, पनिनी की अष्टाध्यायी, पतंजलि की महाभाष्य, इसी तरह कलन की राजतरंगिनी, कालिदास की ऋतु संहारा, रघुवंशा, बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी। फिर हमने नॉन लिटरेरी सोर्सेज देखे थे कि इंस्क्रिप्शन होता है, कॉइन्स होते हैं, आर्कियोलॉजी, जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल एविडेंसेस। फिर लास्ट देखा था फॉरेन ट्रेवलर्स। तो उसके बाद अब हम पहुंच चुके हैं दैट इज इन द स्टोन एज। देख लेते हैं वन बाय वन स्टोन एज में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है स्टोन, तो जो स्टोन है वो देखना कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा जब पूरी स्टोन एज में। तो स्टोन से ही टूल्स बने थे, फिर उन टूल्स को बना के किस तरह से जो ओल्ड मैन थे वो अपना शिकार किया करते थे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स इमर्ज होके आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोन एज। तो जो स्टोन एज है ये हमारा आता है प्री हिस्ट्री में। जब हमने स्टार्ट करा था हिस्ट्री को तो हमने बोला था कि प्री हिस्ट्री राइटिंग इन्वेंशन से पहले। तो स्टोन एज किस में आता है, दैट इज इन प्री हिस्ट्री। तो फर्स्ट आते हैं रॉबर्ट ब्रूस फुट। तमिलनाडु में इन्होंने फर्स्ट पल्लावरम हैंडेक्स फाइंड आउट करा था। कहाँ मिला था, तमिलनाडु। तो ये फर्स्ट पेलियोलिथिक एविडेंस था। अभी बस 2-3 लाइंस के बाद हम देखेंगे पेलियोलिथिक एविडेंस क्या है, बट अभी के लिए रॉबर्ट ब्रूस फुट के बारे में पता होना चाहिए। तमिलनाडु में इन्होंने फर्स्ट पल्लावरम हैंडेक्स जो है वो सर्च करा था। बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इनका। देन सेकेंड आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं दैट इज द सर मॉर्टिमर व्हीलर। जो सर मॉर्टिमर व्हीलर थे इन्होंने बहुत सारे कल्चर स्टडी करे कि क्या उस सोसाइटी का कल्चर था, कैसे एक कल्चर से दूसरा कल्चर इमर्ज होके आया। तो वो सारी सीक्वेंसेस किसने स्टडी करे, दैट इज सर मॉर्टिमर व्हीलर। फिर अब हम जियोलॉजिकल एज, टाइप, टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या आएगी, ऐसे नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई या गाड़ियाँ आनी शुरू होगी, नो। जैसे स्टोन एज है ना, तो स्टोन के जो टूल्स थे उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आई, कैसी कैसी टेक्निक से जो स्टोन से टूल थे उनको बनाना इन्होंने शुरू किया। तो वो सारा किस में आएगा, दैट इज अंडर स्टोन एज। अब स्टोन एज जो है फर्दर 3 टाइप्स की है, जिसको हमने जियोलॉजिकल एज, टाइप एंड टेक्नोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड किया है। तो फर्स्ट आती है पेलियोलिथिक एज। अब देखो यहाँ पेलियो है, पेलियो का मतलब होता है ओल्ड, ठीक है, और लिथ का मतलब होता है स्टोन। तो इसका क्या मतलब हो गया, ओल्ड स्टोन एज। इसका टाइम पीरियड नोट डाउन कर लो, 5 मिलियन ईयर्स एगो टू 10,000 BCE। ठीक है, बुक्स में वेरी करेगा, जो भी आप बुक पढ़ोगे अलग अलग आएगा, बट आपको एक आइडिया होना चाहिए कि टाइम पीरियड था क्या एक्चुअल में। देन सेकेंड आता है मीजोलिथिक एज। मीजो का मतलब हो गया मिडल, और लिथ का अगेन स्टोन। तो इसका जो टाइम पीरियड था दैट वाज 10,000 BCE टू 8,000 BCE। कई जगह आपको 10,000 टू 6,000 BCE भी देखने को मिलेगा। फिर आता है नियोलिथिक। नियो का क्या मतलब हो गया, दैट इज न्यू, एंड लिथ का अगेन दैट इज
स्टोन, तो इसका टाइम पीरियड भी देख लेते हैं क्या आता है। तो इट इज़ फ्रॉम 8000 BCE टू 3000 BCE, ठीक है। तो ये आ जाता है नियोलिथिक का। कई जगह आपको 6000 टू 1000 BCE के आसपास भी देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब स्टोन एज का हम फर्स्ट फेज करेंगे अगले वीडियो में, दैट इज पेलियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज। किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स जो थे उस टाइम वो रहते थे, क्या उनका जो डेली रूटीन था वो सब देखेंगे, कैसे कैसे स्टोन टूल्स उन्होंने यूज़ करे हैं, तो वो सारे अब नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। टिल देन वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।